हेलो गाइस, दिस इज हिमांशु एंड यू आर वाचिंग इंजीनियर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स। सो गाइस, आज का ये वीडियो हमारे आर्डिनो प्रोग्रामिंग सीरीज का 19th ट्यूटोरियल वीडियो है। अब तक हम लोग ने काफी सारे आर्डिनो प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स को समझ लिया है और अब इस वीडियो में हम लोग टाइम से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस है आर्डिनो के अंदर उसे समझेंगे। फंक्शंस जैसे कि डिले माइक्रो सेकेंड, मिलिस, माइक्रोस, ये सारे फंक्शंस आखिर है क्या, इन्हें कब यूज करना पड़ता है, इन्हें क्यों यूज करना पड़ता है, इन सारी चीजों को मैं एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको इस वीडियो में। हो सकता है इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने मिले, जैसे कि कैसे हम लोग आर्डिनो के एक नॉर्मल पिन को भी पीडब्ल्यूएम आउटपुट जनरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं एंड एलईडी के ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी नई चीज़ें भी आपको इस वीडियो में सीखने मिलेगी, बट उसके लिए आपको इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखना होगा। सो गाइस, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आए। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं डिले फंक्शन के बारे में। आई नो आपने डिले फंक्शन को काफ़ी बार आपके कोड के अंदर यूज़ किया होगा। सो डिले फंक्शन एग्जैक्टली हम लोग कब यूज़ करते हैं? जब भी हमें हमारे कोड को एक अमाउंट ऑफ टाइम के लिए फ्रीज करके रखना होता है। वो अमाउंट ऑफ टाइम आप इस फंक्शन के थ्रू पास ऑन करते हो मिली सेकेंड्स के टर्म में। अब मिली सेकेंड्स क्या होता है? एक सेकेंड के अंदर 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं। सो अगर आपको आपका कोड एक सेकेंड के लिए फ्रीज करके रखना है तो आप ऐसे लिखोगे डिले 1000। अगर आपको 2 सेकंड के लिए पॉज़ करके रखना है, सो आप लिखोगे डिले 2000। सो इस टर्म में आपको इस फंक्शन के अंदर डेटा पास ऑन करना पड़ता है आपके कोड को फ्रीज करके रखने के लिए। गाइस, हम लोग जो डेटा इसके अंदर पास ऑन करते हैं उसका डेटा टाइप होता है अनसाइंड लॉन्ग। सो अनसाइंड लॉन्ग क्या है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने आर्डिनो सीरीज को फॉलो किया है तो अनसाइंड लॉन्ग क्या है ये आपको ऑलरेडी पता ही होगा। अनसाइंड लॉन्ग का जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो होता है 4.2 बिलियन। सो दैट मीन्स आप इस डिले फंक्शन के अंदर 4.2 बिलियन जितना बड़ा नंबर पास ऑन कर सकते हो। सो अब अगर आपके कोड में आप डिले 4.2 बिलियन मिली सेकेंड्स का दे रहे हो तो वो अप्रोक्सीमेटली आपके कोड को 50 डेज तक के लिए फ्रीज करके रख देगा, क्योंकि 4.2 बिलियन मिली सेकेंड्स इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 50 डेज। अब ये तो हो गया कि डिले फंक्शन हमें यूज कब करना चाहिए, जब भी हमें कोड को फ्रीज करना है। जैसे कि अब ये एक एग्जांपल है। सो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने डिजिटल राइट 12 कॉमा हाई किया एंड देन डिले 1000। तो अब एक सेकेंड तक के लिए हमारा जो कोड है वो इस लाइन पे फ्रीज हो जाएगा। एक सेकेंड तक अब आर्डिनो कुछ नहीं करेगा। एक सेकेंड के बाद वो ये लाइन 13 पे आएगा और 13 पे जो चीज़ लिखी है उसे एग्जीक्यूट करेगा। सो विच विल बी डिजिटल राइट 12 कॉमा लो। इसके बाद अगेन डिले है, सो एक सेकेंड के लिए अगेन वो फ्रीज हो जाएगा, कुछ भी नहीं करेगा। फिर क्योंकि ये वॉइड लूप है तो वापस से वो जाएगा लाइन नंबर 11 पे एंड इसे एग्जीक्यूट करेगा। तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर फ्रीज करके रख रहे हैं डिले को यूज करके, कोड यहाँ पर फ्रीज हो जा रहा है। सो इसका एक डिसएडवांटेज यहाँ पर निकल कर आता है कि अगर हम कोई कंडीशन पुट करना चाहते हैं तो वो उस कंडीशन को भी चेक करने के लिए टाइम लगाएगा, क्योंकि कोड फ्रीज हो रहा है बीच में। ये एक सेकेंड के लिए और फिर ये एक सेकेंड के लिए, यानी कि टोटल 2 सेकेंड के लिए कोड फ्रीज हो रहा है। तो अगर कोई कंडीशन मैंने यहाँ पर एंटर की, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ ऑब्स्टेकल इज इक्वल टू ट्रू, तो ये क्या करेगा, ये इस ऑब्स्टेकल को डिटेक्ट करने के लिए 2 सेकेंड लगाएगा। सो अगर आप कोई अल्ट्रासोनिक बेस्ड ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग रोबोट बना रहे हो एंड उसके अंदर आपने यहाँ पर डिले पुट करके रखा है, तो क्या होगा, वो ऑब्स्टेकल को 2 सेकेंड के बाद डिटेक्ट करेगा एंड तब तक हो सकता है कि रोबोट जो है वो क्रैश हो जाएगा किसी ऑब्स्टेकल के साथ। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज यहाँ पर निकल कर आता है। सो ये था डिले फंक्शन। अब बात करते हैं डिले माइक्रो सेकेंड फंक्शन के बारे में। सो गाइस, डिले माइक्रो सेकेंड भी सेम डिले की तरह ही है। ये भी प्रोग्राम को फ्रीज करता है एक अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, बट फर्क यहाँ पर सिर्फ इतना ही है कि जो अमाउंट ऑफ टाइम आप इस फंक्शन के अंदर पास ऑन करोगे वो होगा माइक्रो सेकेंड्स के अंदर। अब माइक्रो सेकेंड्स क्या है? 1 सेकेंड इज इक्वल टू 10 लाख माइक्रो सेकेंड्स। सो ये यहाँ पर डिफरेंस है। अगर आप बहुत ही छोटे अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, माइक्रो सेकेंड्स ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम के लिए आपको अगर प्रोग्राम को फ्रीज करना है, तब आप इस फंक्शन का यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर जो डेटा टाइप पास ऑन होता है इस फंक्शन के अंदर वो होता है अनसाइंड इंट। अब अनसाइंड इंट क्या है ये भी मैंने ऑलरेडी मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। सो अनसाइंड इंट का सबसे बड़ा नंबर जो निकल कर आएगा वो होगा 65,535। इसका मतलब डिले माइक्रो सेकेंड के अंदर जो हाईएस्ट डिले पास ऑन कर सकते हो वो होगा 65,535 माइक्रो सेकेंड का। सो दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 65.5 मिली सेकेंड। नाउ यहाँ पर कुछ डिसएडवांटेजेस भी है डिले माइक्रो सेकेंड के। सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि ये एकदम प्रिसाइज नहीं है।
ये स्पेशली अंडर 16,383 माइक्रोसेकेंड्स के लिए ही प्रिसाइजली वर्क करेगा। अगर आप इससे बड़ा नंबर इसके अंदर पास ऑन करते हो इस फंक्शन के अंदर, वहाँ पर इसके एक्यूरेसी ड्रॉप होने के चांसेस है। सो अगर आप 16,383 माइक्रोसेकेंड से ज़्यादा का डिले पुट करने जा रहे हो तो रिकमेंडेड है कि आप डिले इस फंक्शन का यूज़ करो। सो अब यहाँ पर अगर डिले माइक्रो सेकेंड्स में एंटर करना पॉसिबल है तो दैट मीन्स इस डिले माइक्रो सेकेंड को यूज़ करके हम लोग अपना खुद का एक PWM पल्स भी जनरेट कर सकते हैं एंड उसके लिए आपको PWM पिन्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। गाइज अगर आपको PWM के कंसेप्ट के बारे में नहीं पता है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप मेरा ये वाला वीडियो देख लेना जिसमें मैंने PWM को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। आई थिंक इस वीडियो पे आने से पहले आपको थोड़े 2-3 वीडियोस को मैंने देखना पड़ेगा, तब आपको ये वीडियो कंप्लीटली अच्छे से समझ में आएगा। सो इन सारे वीडियोस की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो आप प्लीज सबसे पहले उन वीडियोस को चेकआउट करना एंड फिर इस वीडियो पे आना। नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। गाइस अब तक हम लोग ने देखा था कि आर्डिनो के अंदर PWM पिन्स होते हैं जो कि डिजिटल पिन 3, 5, 6, 9, 10, 11 होते हैं। सो यहाँ पर हम लोग एनालॉग राइट को यूज़ करके PWM पल्स जनरेट करते थे एंड उससे LED के ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। बट यहाँ पर डिले माइक्रोसेकेंड्स इस फंक्शन को यूज़ करके हम लोग खुद से एक PWM पल्स को जनरेट कर सकते हैं एंड LED के ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ वो कैसे होगा। सो यहाँ पर मैंने डिजिटल पिन 12 लिया हुआ है एंड 12 पे मैंने एक LED को कनेक्ट किया हुआ है। डिजिटल पिन 12 एक PWM पिन नहीं है एंड इस पिन पे हम लोग LED के ब्राइटनेस को कंट्रोल करने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा फुल ब्राइटनेस क्या होगा। सो उसके लिए मैं सिर्फ डिजिटल राइट 12 हाई लिख दूंगा एंड हमारा जो LED है वो फुल ब्राइटनेस के साथ ऑन होगा एंड इस कोड को मैं अपलोड कर दूंगा। सो यहाँ पर मेरा कोड अपलोड हो चुका है एंड ये है इस LED का 100% ब्राइटनेस। अब यहाँ पर मैं डिले माइक्रो सेकेंड इसे अनकमेंट करता हूँ। जब हम लोग PWM पल्स जनरेट करने की बात करते हैं एंड LED के ब्राइटनेस को कम करने की बात करते हैं, तब उस टाइम पे क्या करना होता है, उस टाइम पे जो ऑन वाला फंक्शन है उसे हमें बहुत ही कम टाइम के लिए ऑन रखना है एंड जो ऑफ वाला फंक्शन है उसे ज़्यादा टाइम के लिए ऑफ रखना है। तो अगर मैं यहाँ पर इसे ऑन सिर्फ 10 माइक्रो सेकेंड्स के लिए रखूँ एंड ऑफ 1000 माइक्रो सेकेंड्स के लिए रखूँ तो क्या इस LED का ब्राइटनेस कम हो जाएगा? अब वो देखते हैं। सो उसके लिए मैं ये कोड अपलोड करता हूँ एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि LED अब कितना डीम ग्लो हो रहा है। इसके ब्राइटनेस को हम लोग ने डिले माइक्रो सेकेंड्स इस फंक्शन को यूज़ करके कम किया है। अगर इसका अगेन हमें ब्राइटनेस इंक्रीज करना है तो आप सिंपली इसे 1000 माइक्रो सेकेंड का जो आपका हाई पल्स है उसे ज़्यादा कर दो एंड लो को कम कर दो। सो यहाँ पर LED अब फुल ब्राइटनेस के साथ ग्लो हो रहा है। तो इस तरह से आप डिले माइक्रो सेकेंड्स को यूज़ करके खुद का एक PWM पल्स भी जनरेट कर सकते हो और वो भी कोई भी आर्डिनो के नॉर्मल पिन पे। सो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है डिले माइक्रो सेकेंड्स इस फंक्शन का। सो गाइज अब हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइम फंक्शन के बारे में जो है मिलिस। गाइज मिलिस एक बहुत ही पॉपुलर फंक्शन है आर्डिनो के अंदर। मिलिस फंक्शन को यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, मिलिस फंक्शन को यूज़ करके हम लोग टाइम पता कर सकते हैं कि आर्डिनो को ऑन हुए अब तक कितना टाइम गुजर चुका है। जैसे ही आर्डिनो पावर ऑन होता है तो आप ऐसा मान लो कि आर्डिनो के अंदर एक घड़ी है जो कि चलनी चालू हो जाती है एंड मिलिस को आप जब भी अपने कोड के अंदर पुट करोगे तो मिलिस क्या करेगा, आर्डिनो को चालू हुए अब तक कितना टाइम गुजर चुका है वो टाइम आपको रिटर्न कर देगा इन टर्म्स ऑफ मिली सेकेंड्स। ये आपको हमेशा टाइम जो रिटर्न करेगा वो मिली सेकेंड्स में रिटर्न करेगा। इतना क्लियर है? अब यहाँ पर ये जो मिलिस हमें टाइम रिटर्न करता है उसका डेटा टाइप होता है अनसाइंड लॉन्ग। तो अगर आपको उस टाइम को स्टोर करके रखना है किसी वेरिएबल के अंदर तो उसके लिए आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा जिसका डेटा टाइप होगा अनसाइंड लॉन्ग। देन आपका वेरिएबल का नाम, यहाँ पर मैंने माई टाइम यूज़ किया है वेरिएबल का नाम एंड दैट इज इक्वल टू मिलिस। तो आर्डिनो को अब तक एग्जीक्यूट हुए, आर्डिनो को अब तक ऑन हुए कितना टाइम हो गया है वो टाइम वो इस माई टाइम वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रख देगा। गाइज अब यहाँ पर नोट करने वाली चीज़ ये है, अनसाइंड लॉन्ग क्या है, अनसाइंड लॉन्ग का सबसे बड़ा नंबर क्या है, वो है 4.2 बिलियन। सो दैट मीन्स ये जो मिलिस है ये आपको 4.2 बिलियन मिली सेकेंड तक का ही टाइम दे सकता है एंड 4.2 बिलियन मिली सेकेंड जैसे ही हो जाएंगे तब ये मिलिस जो है वो रीसेट हो जाएगा एंड वापस जीरो से स्टार्ट होने लगेगा। सो 4.2 बिलियन मैंने आपको बताया था दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 50 डेज। सो दैट्स वाई आर्डिनो जब ऑन होगा
आर्डिनो कंटिन्यूसली 50 डेज तक ऑन है, तब 50 डेज तक तो ये आपको टाइम देगा मिलिस इस फंक्शन को यूज़ करके। बट 50 डेज के बाद ये जो मिलिस है ये रीसेट हो जाएगा एंड वापस ज़ीरो से स्टार्ट होने लगेगा। सो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट करने वाली। सो गाइज अब यहाँ पर मैं मिलिस को एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा कोड कंसिडर कर रहा हूँ। सो इस कोड में क्या हो रहा है, इस कोड में मैंने पहले तो डिले इंट्रोड्यूस किया हुआ है ऑफ 2000 मिली सेकेंड, सो दैट इज इक्वल टू 2 सेकेंड। देन 2 सेकेंड्स के बाद मैंने यहाँ पर क्या लाइन लिखी है, अनसाइन लॉन्ग माई टाइम इज इक्वल टू मिलिस। सो आर्डिनो को अब तक ऑन हुए कितना टाइम हो गया है वो टाइम वो इस माई टाइम के अंदर स्टोर कर देगा एंड देन उसे मैं सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट कर रहा हूँ। तो क्या लगता है आपको कि यहाँ पर माई टाइम में वो क्या स्टोर करेगा? आपका जो भी आंसर है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। सो गाइज अब मैं आपको इस कोड को अपलोड करके बताता हूँ कि यहाँ पर हमें क्या सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट होके मिलेगा। सो गाइज ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हमारा आर्डिनो रीसेट होगा तब तब ये मिलिस भी रीसेट हो जाएगा एंड ज़ीरो से स्टार्ट होगा। तो अब मैं यहाँ पर सीरियल मॉनिटर को ऑन करता हूँ, हमारा आर्डिनो रीसेट होगा, मिलिस ज़ीरो पे चला जाएगा एंड अगेन स्टार्ट होगा। सो यहाँ पर मुझे 2000 ऑलमोस्ट इक्वल टू 2000 मिली सेकेंड का जो माई टाइम है वो प्रिंट होके मिल रहा है। तो पहले आता है 2000, देन आ रहा है 4000, देन आ रहा है 6000। तो यहाँ पर आपको 1 मिली सेकेंड का एरर मिल सकता है एक्यूरेसी में, बट नेवर माइंड। यहाँ पर आप जो देख रहे हो जो मिलिस है वो किस तरह से काम कर रहा है, यहाँ पर मैंने लिखा है डिले ऑफ 2000। सो दैट मीन्स हमारा जो आर्डिनो है उसे रीस्टार्ट हुआ या फिर ऑन हुए अब तक कितना टाइम हो गया है, 2000 मिली सेकेंड हो गया है। तो माई टाइम के अंदर उसने 2000 को स्टोर कर दिया। अगेन वो इस लूप में आएगा, अगेन डिले ऑफ 2000। सो अब कितना टाइम हो गया है आर्डिनो को एग्जीक्यूट हुए, सो 2000 प्लस 2000 विच इज़ इक्वल टू 4000। सो मिलिस के अंदर 4000 आएगा, वो माई टाइम को 4000 देगा एंड सीरियल मॉनिटर पे 4000 प्रिंट होगा। फिर अगेन इसी तरह से वापस से वो डिले में आएगा, अगेन डिले ऑफ 2000। तो अब तक कितना टाइम हो गया, अब तक टोटल 6000 टाइम हो गया है। तो 6000 मिलिस माई टाइम को देगा एंड हमें 6000 प्रिंट होके मिलेगा। तो ऐसे एवरी इटरेशन पे हमें प्लस 2000 का वैल्यू मिलेगा इस मिलिस के अंदर। तो इस तरह से मिलिस काम करता है। आप जब भी आर्डिनो को ऑन करते हो तब मिलिस जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट होगा। आप जब भी आर्डिनो को रीसेट करते हो तब मिलिस जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट होगा, या फिर आर्डिनो आपके सिस्टम से कनेक्टेड है एंड आप सीरियल मॉनिटर को ऑन करते हो तब भी आर्डिनो जो है वो रीसेट हो जाता है एंड तब भी आपको मिलिस जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हुए मिलेगा। सो गाइज अब मैं यहाँ पर आपको मिलिस का एक यूज़ केस बताता हूँ। सो सपोज मुझे एक एलईडी को ही ब्लिंक करना है 1000 मिली सेकेंड के डिले के साथ, यानी कि 1000 मिली सेकेंड के लिए एलईडी ऑन होगा एंड देन 1000 मिली सेकेंड के लिए एलईडी ऑफ होगा। तो वो चीज़ को मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ बिना मेरे प्रोग्राम को फ्रीज किए, वो देखते हैं। सो यहाँ पर हम लोग मिलिस को यूज़ करके उस चीज़ को अचीव करेंगे। सो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा कोड बनाया हुआ है। मैं इस कोड को आपको सबसे पहले एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो यहाँ पर मैंने 3 वेरिएबल लिए। सबसे पहला है अनसाइन लॉन्ग करंट टाइम इज इक्वल टू 0, देन अनसाइन लॉन्ग प्रीवियस टाइम इज इक्वल टू 0 एंड देन बूल स्टेट इज इक्वल टू ट्रू। इस करंट टाइम एंड प्रीवियस टाइम के अंदर हम लोग मिलिस के थ्रू जो टाइम आता है उसे स्टोर करेंगे। एंड देन वॉइड सेटअप के अंदर मैंने लिखा है पिन मोड 12 कॉमा आउटपुट। सो मैंने डिजिटल पिन 12 पे एक एलईडी को कनेक्ट किया है मेरे आर्डिनो के साथ। अब आते हैं वॉइड लूप में। अब वॉइड लूप में मैंने क्या लिखा है, करंट टाइम इज इक्वल टू मिलिस। सो दैट मीन्स जैसे ही हमारा आर्डिनो ऑन होगा, ये आर्डिनो जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, तब मिलिस इनिशियली 0 से ही स्टार्ट होगा। सो करंट टाइम के अंदर स्टोर हो जाएगा 0। अब यहाँ पर कंडीशन है इफ़ करंट टाइम माइनस प्रीवियस टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1000। करंट टाइम अभी क्या है, 0 है क्योंकि मिलिस ने उसे 0 दिया। प्रीवियस टाइम क्या है, इनिशियली 0 है क्योंकि मैंने ऊपर उसे एज ए 0 डिक्लेयर किया है। सो 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा। एंड 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 नहीं, सो वो इसके अंदर आएगा ही नहीं, इस इफ़ के अंदर वो जाएगा ही नहीं। इस इफ़ के अंदर जो भी लिखा है उसे इग्नोर कर देगा। अब सेकेंड इटरेशन देखते हैं। यहाँ पर कंसीडर करते हैं कि इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट हुए अब तक 500 मिली सेकेंड हो चुके हैं। सो अब 500 मिली सेकेंड के बाद अगेन वो इस लाइन नंबर 15 पे आता है, करंट टाइम इज इक्वल टू मिलिस। अब मिलिस करंट टाइम को क्या देगा, अब मिलिस करंट टाइम को 500 देगा। सो इफ 500, क्योंकि करंट टाइम यहाँ पर 500 है, सो 500 माइनस प्रीवियस टाइम। प्रीवियस टाइम क्या है, प्रीवियस टाइम अभी भी 0 ही है। सो 500 माइनस 0 इज इक्वल टू 500 एंड इज 500 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1000? नो, इट इज़ नॉट। सो अगेन वो इस इफ को इग्नोर कर देगा, इसके अंदर जाएगा ही नहीं।
अब कंसिडर करते हैं कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट हुए अब 1000 मिली सेकेंड हो चुके हैं। सो अब वो लाइन नंबर 15 के अंदर अगर आता है तब क्या होगा, तब करंट टाइम इज इक्वल टू मिलिस, मिलिस उसे 1000 देगा। अब इसके अंदर आएगा कंडीशन के अंदर, सो 1000 माइनस प्रीवियस टाइम अभी भी ज़ीरो ही है। सो 1000 माइनस ज़ीरो इज़ 1000 एंड 1000 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000, यस, बिकॉज इट इज़ इक्वल टू 1000, तो वो इस इफ़ के अंदर आ जाएगा। एंड इस इफ़ के अंदर मैंने क्या लिखा है, इफ़ स्टेट इज़ इक्वल टू ट्रू। सो स्टेट को मैंने ऑलरेडी ट्रू किया हुआ था इनिशियली, सो इस इफ़ के अंदर जाएगा एंड डिजिटल राइट 12 कॉमा हाई, सो हमारा जो एलईडी है वो ऑन हो जाएगा। और फिर मैं स्टेट को कर देता हूँ फॉल्स एंड आफ्टर दैट यहाँ पर एल्स है, क्योंकि वो इस इफ़ के अंदर आ चुका है तो इस एल्स को कंप्लीटली इग्नोर कर देगा, इसके आगे जाएगा। अब आगे मैंने क्या लिखा है, प्रीवियस टाइम इज इक्वल टू मिलिस। सो अब तक इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट हुए कितना टाइम हो गया था, 1000 मिली सेकेंड। सो आर्डिनो इन 4-5 लाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए 1 मिली सेकेंड भी नहीं लेगा, वो तुरंत ही एग्जीक्यूट कर देगा। एंड इसके बाद अगेन यहाँ पर जब प्रीवियस टाइम इज इक्वल टू मिलिस आता है तो मिलिस अभी भी यहाँ पर 1000 ही है। सो प्रीवियस टाइम के अंदर वो 1000 को अगेन स्टोर कर देगा। अब वापस से इस इटरेशन में आएगा। अब कंसिडर करते हैं कि अब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट हुए 1500 मिली सेकेंड हो चुके हैं। सो अब यहाँ पर लाइन नंबर 15 पे क्या देगा, वो मिलिस 1500 देगा इस करंट टाइम को। अब यहाँ पर क्या होगा, इफ़ 1500 माइनस प्रीवियस टाइम, अब क्या है यहाँ पर, प्रीवियस टाइम अभी है यहाँ पर 1000, क्योंकि मैंने यहाँ पर मिलिस दिया था उसे। सो अब प्रीवियस टाइम है 1000। सो 1500 माइनस 1000 is equal to 500 and 500 is greater than or equal to 1000, no it is not। सो वो इस इफ़ के अंदर आएगा ही नहीं, इसे इग्नोर कर देगा। सो हमारा जो एलईडी है 12 पे वो अभी तक ऑन ही है। अब कंसिडर करते हैं कि इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट हुए 2000 मिली सेकेंड हो चुके हैं। सो करंट टाइम हो जाएगा 2000। अब यहाँ पर इफ़ के अंदर 2000 माइनस प्रीवियस टाइम है 1000। सो 2000 माइनस 1000 इज़ 1000 विच इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1000, यस। अब वो आएगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने पिछले इटरेशन में स्टेट को फॉल्स कर दिया था, तो वो इस इफ़ को इग्नोर कर देगा और चला जाएगा एल्स में। और एल्स में डिजिटल राइट 12 कॉमा लो। सो एलईडी जो अब तक ऑन था पिछले 1 सेकेंड से वो अब ऑफ हो जाएगा। अब मैं कर देता हूँ स्टेट को अगेन ट्रू और प्रीवियस टाइम को अगेन मैं सेट कर देता हूँ मिलिस से। तो यहाँ पर 2000 मिली सेकेंड हो चुके थे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट हुए, तो प्रीवियस टाइम के अंदर स्टोर हो जाएगा 2000। अब अगेन नेक्स्ट इटरेशन में जब 3000 मिली सेकेंड्स हो जाएंगे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट हुए, तब अगेन वो इस लूप के अंदर आएगा, 3000 माइनस 2000 होगा और तब देखेगा कि स्टेट क्या था, ट्रू था, और फिर एलईडी जो है वो ऑन हो जाएगा। तो ऐसे हर 1 सेकेंड के बाद वो इस लूप के अंदर आएगा एंड इस स्टेट के हिसाब से एलईडी को जो है वो ऑन करेगा, फिर ऑफ करेगा, फिर ऑन, फिर ऑफ, कंटिन्यूसली ऐसे ऑन ऑफ एवरी 1 सेकेंड वो करते रहेगा। सो इस तरह से आप बिना डिले को यूज़ किए मिलिस को यूज़ कर सकते हो ऐसे टाइप के कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो यहाँ पर मैं कोड को कहीं पे भी फ्रीज़ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको और भी कंडीशन पुट करने हैं तो आप कर सकते हो। आपका कोड कभी भी फ्रीज़ नहीं होगा और आपका जो भी कंडीशन है वो रियल टाइम यहाँ पर वो चेक करते रहेगा। सो अब मैं इस कोड को आपको अपलोड करके इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन भी दिखा देता हूँ। सो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो एलईडी है वो 1 सेकेंड के डिले से ब्लिंक हो रहा है बिना यहाँ पर डिले को यूज़ किए। सो गाइस अब बात करते हैं हमारे लास्ट टाइम फंक्शन के बारे में जो है माइक्रोस। सो माइक्रोस यहाँ पर सेम मिलिस की तरह ही है, ये भी आपको टाइम रिटर्न करके देता है कि कितना टाइम अब तक गुजर चुका है आर्डिनो को स्टार्ट हुए, आर्डिनो के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट हुए। बस यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना ही है कि मिलिस आपको मिली सेकेंड में टाइम प्रोवाइड करता था, माइक्रोस आपको माइक्रो सेकेंड्स में टाइम देगा। सो जहाँ पर आपको एकदम स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम को कैलकुलेट करना है तो वहाँ पर आप माइक्रोस को यूज़ कर सकते हो, बाकी ये सेम ही है मिलिस की तरह। एंड माइक्रोस जो है वो एवरी 70 मिनट्स पे रीसेट हो जाता है। सो जैसे ही आर्डिनो को स्टार्ट हुए, आर्डिनो के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट हुए 70 मिनट्स गुजर जाते हैं, तो 70 मिनट्स के बाद माइक्रोस जो है वो ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाता है एंड देन ज़ीरो से स्टार्ट होने लगता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है।
सो गाइस ये थे सारे टाइम फंक्शंस जो हम आर्डिनो प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर सारी चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आई होगी। गाइस अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आए। एंड गाइस इस सीरीज़ को ज़रूर शेयर करना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जिन्हें आर्डिनो की प्रोग्रामिंग सीखनी है। सो गाइस इस वीडियो के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।